Good morning, student of class 11. So 11th class now हम बात करें थे मिसलेनियस में। फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का अपना हो गया था और मिसलेनियस की हम सेकंड क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन fx इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर है। fx इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर है और आपसे कह रहा है फाइंड कीजिए पॉइंट 1.1 माइनस बाई 1.1। बेटा सिंपली है, सिंपल सी प्रोसेस यूज करनी है इसमें। बेटा जैसे हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1.1 का स्क्वायर कितना होगा 1.2 और f1 का मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि fx क्या था, x। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1.1 माइनस क्या था f1 बाई 1.1, तो इक्वल टू 1.1 का मतलब 1.21 माइनस 1.1 माइनस करेंगे तो 0.21, 1 से 1 करेंगे 0। बड़ा डेसिमल में 21 नीचे क्या हो जाएगा 100, ऊपर क्या आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। दिस इज बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ मिसलेनियस। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखो जरा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन find domain fx equal to क्या, 2x plus 2 x स्क्वायर माइनस 8। बेटा डोमेन का मतलब x की वे वैल्यू जिसमें फंक्शन ये डिफाइन हो, और बेटा u by d के फॉर्म में इसका मतलब जिस पॉइंट पे इस पॉलीनोमियल्स की वैल्यू 0 होगी, मतलब डिनोमिनेटर वाले पॉलीनोमियल्स की वैल्यू 0 होगी, उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि जब 0 हो गई तो बेटा इसका मतलब ये हुआ तो वैल्यू आएगी वो उसकी क्या हो जाएगी बेटा, इन्फिनाइट हो जाएगी, ठीक है। उसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको आप फैक्टर्स क्या गया, x स्क्वायर 6x माइनस 2x प्लस 2, x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 2, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 दूसरे में x माइनस 6। तो अब एज्यूम किया x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, x की वैल्यू 6, x माइनस 2 इक्वल x की वैल्यू 2। तो आपके पास में x की दो वैल्यू है 2 और 6। इसका मतलब डोमेन तो बेटा सभी वैल्यूज होगी, लेकिन इसको छोड़कर 2 और 6 को छोड़, r माइनस क्या होगा 2 और 6, क्योंकि 2 और 6 के डिनोमिनेटर हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन क्या आ जाएगा, इनफिनाइट। और इनफिनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड। अगर डोमेन है तो उसके फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर है बेटा इसका फोर्थ। देखिए जरा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, find
डोमिनेंट रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, फाइंड डोमिनेंट रेंज ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन क्या दे दिया, fx इक्वल टू रूट ऑफ बेटा x माइनस, ये है। ठीक है, इनिशियली डोमिनेंट रेंज हमें दोनों निकालनी, तो लेट y इक्वल टू क्या लिया बेटा, रूट ऑफ x माइनस। क्योंकि ये फंक्शन क्या है बेटा, रियल से रियल में डिफाइन है, इसका मतलब y बिलोंग टू r होगा, और y बिलोंग टू r है तो रूट की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x की जो वैल्यूज हो गई वो बेटा रियल है, तो रियल नंबर के लिए 1 से लेकर क्या होना चाहिए, और हमेशा इनफिनिटी के साथ भी क्या रहेंगे। अब हमें इसलिए ये तो जो x होता है वो क्या होता है बेटा डोमेन, तो x की वैल्यू क्या होती है 1 से। अब बात करते हैं रेंज, तो y इक्वल टू बेटा क्या है x माइनस स्क्वायर को बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1। अब जब y स्क्वायर प्लस 1 आ गया, अब आप क्या देख रहे हैं, जो x है x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1, तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1, तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि y की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसका मतलब y फ्रॉम क्या हो गया 0 से इनफाइनाइट, तो बेटा इसके रेंज क्या होगी 0 से इनफाइनाइट, डोमेन 1 से इनफाइनाइट और रेंज क्या होगा बेटा 0 से इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन नंबर था अपना बेटा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमारे पास क्या थी, डोमेन और बेटा रेंज। नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ठीक है। 5th क्वेश्चन पे देखा जाओ, मैक्सिमम बेटा क्वेश्चन डोमेन और रेंज के बेस पे है, तो हम डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ये डोमेन और रेंज के बेस पे क्वेश्चंस पे आने के मैक्सिमम चांसेस है और उन्हीं पे हम बात करेंगे। ठीक है, समझ लो बेटा। 5th क्वेश्चन है, आपसे ये कह रहा है आपसे कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज। fx इक्वल टू क्या है x माइनस मॉड ऑफ x माइनस, और ये बेटा क्या है रियल फंक्शन है, मतलब रियल से रियल मॉड है, तो इसका मतलब x बिलोंग टू कोई भी हम रियल नंबर कनेक्ट कर सकते हैं, तो x बिलोंग टू r हो गया। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए जो डोमेन हो गया वो r हो गया। रेंज की बात करें x माइनस 1 है बेटा माइनस प्लस, इसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव नंबर, और भी पॉजिटिव है, इसका मतलब fx भी किसको बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर का, इसका मतलब रेंज बेटा क्या होगी और पॉजिटिव रियल क्वेश्चन। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू रहेगी उसके लिए हमेशा क्या होगा बेटा, वैल्यूज क्या आएगी बेटा पॉजिटिव आएगी, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो रेंज पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन क्या हो गया ओनली रियल नंबर्स। नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा,
क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। फिर से x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर x1 को क्या रखा फ्रॉम r into r और x1 स्क्वायर को क्या फाइंड। सिंपल सी बात है, पहला टर्म नोट करता है डोमेन को, तो x नॉर्म को r है, मतलब बेटा डोमेन क्या हो गया ऑल रियल। अब रेंज के लिए एज्यूम किया कि y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 1 प्लस क्रॉस प्रोडक्ट किया y स्क्वायर x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर, y यही रखा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y, x स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा y बाई 1 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ y बाई 1 माइनस 1। अब देखो एक्चुअल में x नॉर्म क्या है r, इसका मतलब इस टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y ग्रेटर देन 0 या 0 लेस देन 1 की बात। एक क्वेश्चन दूसरा बेटा जो डिनोमिनेटर है वो बेटा 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर हो, तो 1 माइनस y ग्रेटर देन 0 तो क्या आ जाएगा 1 ग्रेटर देन, भाई 0 तो होना नहीं चाहिए, 0 से ग्रेटर 1 ग्रेटर देन क्या हो गया होगा या y लेस देन 0 कंडीशन से। तो राइट क्या बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं 0 लेस देन y लेस देन 1, तो इसका मतलब जो y की वैल्यूज होगी रेंज होगी तो क्या आ गया इसका 0 से 1, 0 की तरफ लेस देन इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट 1 की तरफ ओपन ब्रैकेट है, तो यानी कि ओपन, ठीक है। तो ये बेटा प्रोसेस हमारे पास चलती है, ये डोमेन और रेंज निकालने की प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना है आपको। तो आज की क्लास के लिए हम क्यों इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो 11th क्लास ये का डोमेन और रेंज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अदर डे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।